प्रकृति का तो अपना ही सौंदर्य है, अपना ही जो है सुंदरता है। इसलिए प्रकृति को समझो, जानो। जब तक जानोगे नहीं तब तक आपको जो है अपने देवभूमि उत्तराखंड से, अपने गांव से लगाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको प्रकृति से प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, लगाव नहीं होगा। और एक बार आप अपने गांव से, अपनी धरती मैया से, अपने जन्मभूमि से, क्योंकि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे, जननी से भी बढ़कर जो है हमारी जन्मभूमि है महाराज। इसलिए हमें अपने देवभूमि उत्तराखंड जाना चाहिए, क्योंकि जब वहां जाओगे तभी आपके वहां के रीति रिवाज, वहां के जो है लोगों का बोल चाल, ये सब समझ में आएगा। और यदि आप अपने जड़ों से हट गए तो फिर ज्यादा दिन तक जो है चल नहीं सकते। वहाँ देखो माता बहनों में कितना प्यार प्रेम होता है। कोई घर में शादी ब्याह कुछ ना हो और ऐसे मई जून की छुट्टियों में गए हो और थोड़ा भी मौसम ठंडा हुआ तो महाराज तुरंत जो है कुछ न कुछ पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। चावल को कूट करके उसको जो है सुंदर से, वहाँ के जो सबसे फेमस प्रसिद्ध डिश है अरसे। क्यों माता जी जानते हो आप अरसे बनाने? नहीं देखे? हाँ तो गाँव गए नहीं तो कहाँ से देखोगे। लेकिन गांव में देखो कितना प्यार प्रेम, कितना भाईचारा होता है। सुंदर जो है मौसम थोड़ा भी ठंडा हुआ मई जून में तो कुछ न कुछ आपस में मिलके बना लेते हैं। और अरसे तो कोई भी शादी ब्याह हो, शुभ कार्य हो तो ऐसे ही बन जाते हैं खुशी खुशी में, और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। यहाँ तो सुनो हमारी केवल क्या है, तने हैं और जड़ें तो हमारे अपने गांव में है, उत्तराखंड में है। यदि आप तनों में कितना भी पानी डालोगे वो तने ज्यादा देर तक जो है हरे भरे नहीं रह सकते। और जिन पेड़ों ने अपने जड़ों को मजबूत से नहीं पकड़ा होगा, मिट्टी को नहीं पकड़ा होगा, वो निश्चित छोटी मोटी हवाओं से, झंझाटों से जो है गिर जाते हैं। और जिन्होंने अपने जड़ों को मजबूती से पकड़ा होगा, कितनी भी हवाएं आए, झंझाट आए, कभी नहीं गिरेंगे। और तनों में आप कितना भी पानी डालते रहो लेकिन वो पेड़ ज्यादा दिन तक जो है हरा भरा नहीं रह सकता। और निरंतर आप जड़ों में एक लोटा पानी चढ़ाते रहो तो महाराज उस पेड़ को हरा भरा होने से कोई नहीं रोक सकता, फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें गांव जाना चाहिए। अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ जो है गाँव में जाइए, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के रीति रिवाज समझिए, तब देखना आपके मन को कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। और जो वहाँ के प्रकृति के द्वारा हमें जो है सुंदर सुंदर फलदार वृक्षों प्रकृति ने दिए हुए हैं, उनका जो है आहार करिए, कितना आनंद आता है। और जो प्रकृति ने वहाँ पे सुंदर सुंदर पानी के झरने छोड़ के हम लोगों के लिए पीने के लिए सुस्वादुतो प्रभंति नद्या, स्वादिष्ट नदी का जल है, उसको पियोगे तो महाराज आप स्वस्थ रहोगे और निरोग भी रहोगे। इसलिए हमें अपने गांव में जाना चाहिए। हमारे इष्ट कुल देवता, हमारे गांव के देवता हमारी राह देख रहे हैं कि कम से कम हमारे आए और हमें जो है धूप बत्ती करे। तो महाराज उनको मत भूलिए, वहां से कुछ नहीं मांग रहे, हम उनको आखिर में दे भी क्या सकते हैं। एक धूप बत्ती करके और अर्ची में जो है थोड़ा धूप दिखा करके हमारे इष्ट कुल देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो बताओ हमारे अंदर इतनी भक्ति, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि है कि हम कोई धूप बत्ती से राजी कर दे। ये तो उसकी दया है, कृपा बुद्धि है, जो हमारी छोटी सी धूप में जो है मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो मान जाते हैं तो हमारे सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। लेकिन परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, विश्वास में कमी